आज हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए लघुत्तम समापवर्तक की विधियाँ, जो बच्चे आसानी से सीख पाएँगे और सीख करके आगे प्रश्नों को बना पाएँगे। तो आप सभी का हमारे शिक्षा पहल के पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमें प्रोत्साहन। चलिए, आप सभी के लिए आज लघुत्तम और महत्तम निकालने की विधियाँ और इनके संबंध के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लघुत्तम निकालने की विधियाँ के बारे में बात। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ। देख लें, उभयनिष्ठ के बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं, आपको वीडियो को देख लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या लिया जा सकता है और जिनके उभयनिष्ठ समापवर्तक वो लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा-सा तरीका बता दूँ, ये 3 शब्दों को लेकर के अगर देखें इसको लघुत्तम, लघुत्तम लिखें और इसको हम जोड़ दें इसको एक समान, यहाँ पर इसको ले लें समान और तीसरा बिंदु ले लें अपवर्तक। आपको इन 3 बिंदुओं के ऊपर काम करेंगे, आप आसानी से इसको समझ पाएँगे। ये 3 शब्द हैं लघु, सम, समान और अपवर्तक। इसकी 2 विधियाँ होती है, एक अपवर्तक विधि होता है और ये तो सबसे पहले अपवर्तक विधि को हम लोग समझ लेते हैं। अपवर्तक विधि तो छोटी-छोटी संख्याओं के लिए काम करते हैं। बड़ी संख्याओं का चूँकि अपवर्तक निकालना थोड़ा-सा तकलीफ होता है, उसके लिए भाग विधि काम करते हैं। जब भी छोटी संख्याएँ हो, तो अपवर्तक विधि से काम कर लेगा। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं छोटी 6 और ले लेते हैं 8। इससे आप समझ जाएँगे ये मैं 2 संख्या ले रहा हूँ, आगे 3 संख्या आप लेकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका अपवर्तक निकाल लीजिए। सबसे पहले अपवर्तक निकालने के लिए क्या करें, 6 का अपवर्तक निकालें। 6 का अपवर्तक अर्थात 6 के गुणज हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 40। इस तरह से आप निकालते जाएँ, 6 का टेबल आप लेते जाएँ। 54, 60, आगे आप जितना ले जा सकते हो 65, 72। मैं इसको समझाने के लिए लेट से ही आपको समझ में आ जाएगा। 70, इस तरह से आगे चले जाएँगे और उसी तरह हम 8 का अपवर्तक निकाल लेते हैं। 8 का अपवर्तक 8, 16, 24, 36, 40, 40, 55, 64, 72, जी, जी, इस तरह से ये आगे चला जाए। अब ये हमारा अपवर्तक निकल गया पहला काम। प्यारे बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अपवर्तक आपने निकाल लिया, अब क्या करना है आपको समान खोजना है। दोनों में समान कौन-कौन है? यहाँ पर देखते हैं कि 24 दोनों में है, वो निकल गया। और देखते हैं यहाँ पर 48 दोनों में है, ये 48 निकल गया। और तीसरे यहाँ पर देखिए 72 दोनों में है। ये लंबा इसलिए लिया हूँ कि मैं कुछ शब्द आपके बीच में रखूँगा। ये तीनों आपके पास निकल गया, 24, 48 और 72। अब ये देखें, ये दोनों हमने समान भी निकाल लिया। अब लघुत्तम सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा कौन है यहाँ पर? 24 है। तो 8 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा हमारा? 24 होगा। हमारा क्या हो जाएगा ये? 24 होगा। इस तरह से आप आसानी से लघुत्तम समापवर्तक छोटी संख्याओं को
निकाल सकते हैं। अब मैंने इतनी लंबा क्यों लिया? हमारे पास कुछ क्वेश्चन आता है कि 6 और 8 का 1 से लेकर 100 तक कितने गुणज हैं? या ये दोनों ही कह सकते हैं कि 6 और 8 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है? तो इसमें आपका ध्यान रखना होगा, ये 24 का जो टेबल है उसको पढ़ते जाइए, 24, 48, 72 और ठीक हो जाएगा वो 10 में। ये इस तरह से 1 से लेकर के 100 तक आपके 4 ऐसे होंगे जो 8 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या, इसलिए इनको मैंने पूरा लिया है। अब दूसरा विधि देखते हैं, भाग विधि। चलिए दूसरा भाग विधि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा भाग विधि निकालने के लिए हम आपको कुछ नई संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या लेंगे, वो भाग विधि में बढ़िया काम करता है। जैसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, ले ले 32, ले लेते हूँ मैं 48 और ले लेता हूँ मैं 7। अब इनको आपको निकालना है, तो इनकी टेबल आप पढ़ते चले तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, भाग विधि निकालें, भाग विधि से निकालें और जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड की भी समझ हो जाए। सबसे पहले जो दिया जाता है ये सम संख्या है, 2 से दे करके प्रयास करें। 2, 16 दूनी 32, 24 दूनी 48 और 30 दूनी 60। इस तरह से आप देते चले जब तक से 2 से जा रहा है कोई भी संख्या तब से तक के दें। 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी। देखते हैं, ये 2 संख्या 2 से जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 12 और ये 15 नहीं जाएगा, तो 15 का लीजिए आप और आगे ले जाते हैं। ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 15। फिर देख लेते हैं, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 का 3 और आगे ले जाएँ। ये हम सीखने के लिए बता रहे हैं, 60 का ट्रिक आपको और बताया जाएगा। ये हो गया 1, ये 3 एकम 3 और ये 5 बार में और आखिरी तक आप ले जाएँ इसको। अब चाहे तो यहाँ पर रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख लें इसके गुणनखंड को हम गुणा कर देख 2, 2, 2 है, 5 2 है हमारे पास, 3 तरह से है, 1 2 4 ये 1 2 3 5 और को गुणा कर 5 तिया 15, 7 दूनी 30, 60, 60 दूनी 30, 400। ये आपका लघुत्तम समापन तक निकल गया किसका? 32, 48, 60 का लघुत्तम समापन तक निकल गया। इस तरह से आप आसानी से भाग विधि से निकाल सकते हैं। इनके शॉर्टकट विधि ये होता है कि हम इससे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते चलें। तो सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते हुए चलेंगे तो आपका पूरा निकल जाएगा यहाँ पर कौन-कौन से टेबल में आता है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये 2 तरीक़ा से अभी आप आगे चलते चलेंगे, ये भाग विधि से इस तरह से। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं हम लोग इसकी महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब यहाँ पर देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जब जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तक हो। महत्तम समापवर्तक तभी 2 विधि है, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि में देखेंगे तो इनका सबसे पहले आपको अपवर्तक निकालना है। तो ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन। यहाँ पर ले लिया मैंने 12 और ये ले लिया। इनका हम क्या करें, गुणनखंड निकालें। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 के गुणनखंड क्या-क्या होगा, अपवर्तक क्या-क्या होगा? 1 से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। अब इन सबके पहाड़ा में 12 आता है। यही इनका अपवर्तक कहलाता है। 16 का देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, उसके बाद ये 8 से जाएगा और फिर ये 16 से। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा इसमें कम है।
कॉमन अपवर्तक यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या? इन दोनों का महत्तम समापवर्तक हो जाए क्या? अब इसी को एक भाग विधि से निकाले या उस गुणनखंड विधि से निकाले। भाग विधि की मैं उस विधि पर नहीं जा रहा हूँ जिस आपको भाग की तरह निकालना है, मैं इस विधि से आपको बता देता हूँ, तो आसान से निकाल सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब तक कोई संख्या दोनों संख्या जा रहा है या तीन संख्या जा रहा है, तो आप उसको भाग देते चलेंगे। जैसे यहाँ से 2 से देखते हैं तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर फिर 2 से देखें, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब ये जो 2 संख्या है वो किसी के टेबल में एक कोई भी अंक के टेबल में या कोई अंक से कटने वाला नहीं है। तो बस यहाँ तक रुक जाना है कि हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 दोगुने 2 बराबर। आप इस तरह से निकाल सकते हो। मैं एक और भाग विधि जो रहता है उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, अभी नवोदय की तैयारी हमारे बच्चे कर रहे हैं। इस विधि से आसानी से कर सकते। अगला चलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का संबंध। इसका प्रश्न बहुत आता है हमारे नवोदय विद्यालय में कि यदि कोई 2 संख्या दे दिया जाता है, इनका महत्तम समापवर्तक ये है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? या कोई एक किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक 5 है और लघुत्तम समापवर्तक 30 है, तो वो संख्या क्या होगी? एक संख्या दे दिया रहेगा 10, दूसरी संख्या क्या होगी? इस तरह से निकालने बोल दिया जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे 10 और का महत्तम समापवर्तक बोल दिया 5 और लघुत्तम 10 दे दिया, इसके संबंध क्या होता है? चलो उसी बिंदु को ले लेते, हम कोई 2 संख्या ले लेते हैं। ये जान मान लो हम 10 और 15 ले लिए। अब ये बोला कि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या संबंध? ये दोनों का आप लघुत्तम निकाल लें। सबसे पहले हम आपको संबंध बताने के लिए देखते हैं। इन दोनों का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। इन दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये देख लेते हैं। 2 से जाएगा ये 15 में। क्या जाएगा? 3 से जाएगा। नहीं जाएगा, लेकिन चलते हैं इसका 5 से जाएगा। इसका 10 और 15 का लघुत्तम क्या हो गया? 10 और 15 का लघुत्तम हो गया 10 हो गया हमारे। ये देखते हैं क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी का लघुत्तम हो जाएगा। अब इन्हीं का हम महत्तम निकाल के देखते हैं। महत्तम निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या को ढूंढना है जिनके पहाड़े में से देखते हैं तो ये 5 से 10 आप इसका महत्तम हो जाएगा। 10 और 15 का मासा। अब इनका संबंध क्या है ये देखते हैं। तो लघुत्तम समाप दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या संख्या का गुणनफल बराबर 10 10। ये ध्यान रखें, दोनों का संबंध यही दर्शाता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 10 गुणे 15 बराबर ये लसा कितना है अपने पास 30 गुणे, ये दोनों को गुणा करते हो 150 होता है। इन दोनों को भी गुणा करोगे तो इस तरह इनका संबंध है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल करोगे और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल करोगे तो दोनों बराबर आता है। यहाँ पर 2-3 प्रकार के आप निकाल सकते हो प्रश्नों को। तो आगे मेरी महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज में इससे संबंधित प्रश्न आएगा और नवोदय विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के। अगर ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हो और एक संख्या दिया हो, कोई एक संख्या दिया हो और दूसरी, इनसे हम भाग दे देते हैं। तो विधियां के बारे में आपको बताया जाएगा।
तो ये मैं एक छोटी-सी आपका संबंध बनाने, समझ बनाने के लिए छोटा-सा रखा और शायद ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आपको पूरी नोटिफ़िकेशन आप मिलता रहे। नवोदय से संबंधित और जो बेसिक चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए एक छोटा-सा चीज़ों को बताने के लिए इस शिक्षा पहल चैनल सतत प्रयासरत है और आप सबके सहयोग से हम आप तक पहुँचाने में सफल हो जाएँगे। धन्यवाद।